नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ इग्नू इस कार्यक्रम में हम उन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। मैं हूं वीपी रूपम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से, और मेरे साथ हैं डॉक्टर केडी प्रसाद, रीजनल सर्विसेज डिवीजन से। जी नमस्कार दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अपने अपने घरों में बंद हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली दुनिया हमारे लिए कैसी होगी। लेकिन एक चीज़ हम सब मानते हैं और आप भी मानेंगे कि कठिनाइयाँ हमें लड़ना सिखाती हैं और लड़ के हम मजबूत होकर उभरते हैं। और मजबूत होने में मुझे लगता है जो सबसे अहम भूमिका निभाती है एक चीज़, वो है हमारी शिक्षा। तो आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि जब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं और बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जो आप हर रोज़ करते थे, तो पढ़ाई लिखाई जो है उस पर हम फोकस करते हैं, इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब आप सब अपने अपने घरों में हैं तो आपके मन में कई प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे होंगे। इस कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके पठन पाठन से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी हैं, जो भी चिंताएं आपके मन में हैं, जो भी प्रश्न आपके मन में हैं, उनके उत्तर हम आपको दे सकें। Between us we will try to tell you about the university first of all, about how you can join this university, and to those who are already enrolled with us, who are already pursuing academic programs in IGNOU, how do you go about pursuing your program? तो इन 3-4 सवालों के बारे में हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे। आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें भेज भी सकते हैं, हमें उनका उत्तर देकर खुशी होगी। तो डॉक्टर प्रसाद, मैं शुरुआती दौर में अपने उन सब मित्रों के लिए जिन्हें शायद इग्नू के बारे में बहुत जानकारी नहीं हो, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आज सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये प्रयास कर रही हैं कि कैसे जो क्लासरूम टीचिंग अभी संभव नहीं हो पा रही है उसका विकल्प ढूंढें, कैसे ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करें, कैसे अपने विद्यार्थियों से जुड़ें, कैसे ये सुनिश्चित करें कि उनकी पढ़ाई ना रुके। अब ये एक कठिनाई जरूर है, लेकिन मैं आपको इग्नू के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ ये बताना चाहूँगा कि शुरू से ही जो इग्नू जब अस्तित्व में आया तो उसके पीछे यही कल्पना थी कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जो किसी न किसी कारण से क्लासरूम टीचिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए पढ़ने पढ़ाने की एक व्यवस्था के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बना है। और पिछले 35 सालों में, 35 साल हो गए हमें डॉक्टर प्रसाद इस विश्वविद्यालय को, पिछले 35 सालों में हमारी ये कोशिश रही है कि दूर दराज क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में हम पहुँचें, ऐसे लोगों के पास शिक्षा ले जाएं जिनके पास की और कोई वैकल्पिक और कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे कामकाजी लोग हैं और आज का ज़माना ऐसा है कि जो एक लीनियर अप्रोच था लाइफ का कि पहले हमने पढ़ाई की, उसके बाद हमने नौकरी की, फिर लीजर, तो वो अब नहीं है। हमें लगातार अपना ज्ञानवर्धन करना पड़ता है, अपने आप को इक्विप करना पड़ता है नए नॉलेज के साथ, नए स्किल्स के साथ। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे लोगों के लिए। सब लोग लगातार पढ़ना चाहते हैं, नौकरियों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें इग्नू एक सशक्त भूमिका निभा रहा है हमारे देश में और बाहर भी। तो अब हम ये देखें कि ऐसी कठिन परिस्थिति में जो इग्नू की पठन पाठन की व्यवस्था है उस पर सबसे कम असर पड़ा है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग पर हमारी निर्भरता रिलेटिवली कम होती है। हमें विद्यार्थियों को पढ़ाने के हमने और भी कई तरीके हमने बना रखे हैं जिन पे कि कोई असर नहीं पड़ा है। डॉक्टर प्रसाद आपको इनके बारे में और बताएंगे। तो हम पहले अपने उन मित्रों से बात करें जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इग्नू में एडमिशन कब खुलेगा,
कैसे एडमिशन लेंगे, ये सारी चिंताएं मन में होंगी। दोस्तों, आप अपने सवाल पूछते रह सकते हैं हमसे, लेकिन जब तक आपके सवाल आते हैं मैं आपको मोटा मोटी एडमिशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आई होप वी मस्ट नो दैट व्हाट फॉर IGNOU इज देयर, व्हाई इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1985, एंड how IGNOU is imparting the education and how education is being taken to the very doorstep of the university, of the people. Rather, while talking about Indira Gandhi National Open University, as you all know, it has been established in 1985 by an act of parliament, and the main objective behind establishing this university was how to democratize the higher education by taking the education, and that too need-based education, and that really touches the life of the people, that education to the very doorstep of the people. For that is the reason I become nostalgic while I talk about that while we started in 1985, university was established in 1985, we got into offering the programs in 1987, and where we offered 3 programs, and the enrollment was something around 4,000 odd figures. And now, as on date, just imagine the kind of popularity, the kind of momentum this university has got due to the best quality of this material, best quality of the support services, that we have touched around more than 33 lakhs of students with us. That reflects the kind of confidence the people has reposed in a university like Indira Gandhi National Open University. Now, what you said, Dr. Rupam, that we are the university where the teaching learning has affected the least. The reason is that our delivery mechanism is such where we depend less on the classroom interaction, but yes, we are going for the counseling sessions, and for that also we are taking care of. We will be discussing about that also in the due course of discussion. And as you have just asked, that there are many new students also, those who are aspiring to be our students. Dr. Rupam, I would like to hear from you that when you are going to give a new advertisement, because we are already having the student of July 19 and January 20 with us, but there are many students who are waiting to be a student with IGNOU, and when you are going to advertise for July 20 and how this admission takes place, that is what can you little put light on that, Dr. Rupam? Okay. We enroll something like 8 lakh students, fresh students every year. That gives you an idea this of the kind of... This is 8 lakh fresh students? Yes, 8 lakh fresh students every year. In July 19, we enrolled something like 5,45,000 students across about 182 programs. Now, that's the kind of range that is available to people. Starting from you name an area and there's a program available in IGNOU. Coming to the specific question of admission, yes, we shall be announcing our admission for July 2020 towards the end of this month, hopefully, right. But certainly in the first half of June. We are also aware that this year the CBSE has not been able to complete its examination. Many state universities or central universities have also not been able to complete their examination. Now, all these students passing out of their schools and colleges look for admission in IGNOU. So, there is going to be a delay. Okay. Because that is obvious. Yes, that is true. But there is already a sizable population which is ready to join. To them, we would like to say that the session is going to open very soon. But certainly not later than the first half of June 2020. And this will go on till late of July or even beyond, depending on the situation at that time. Now, a little bit about how we conduct the admission process. Yeah, that's right, sir. Now, our admission process is entirely online. You have to be ready with your scanned photograph, scanned certificates, scanned signature. It's a very, very simple process, and once you are ready with these documents, the prospectus is available on the website where you can check the eligibility
for the program you're willing to join. There are a very large number of postgraduate programs, a very large number of undergraduate programs. We will be in fact announcing admission for more than 180 programs again in July 2020. 180 programs. More than 180 Okay. programs in Okay. July 2020. So you name an Any area, as I said, and there is a program you want to do something in the area of climate change. There is a certificate program in climate change. You are interested in learning about human rights, human trafficking. You are interested in gaining knowledge about, let's say, nutrition, child care, Event management. event management. So all these options are available. It's a vast range of programs from diverse disciplines available in IGNOU. The prospectus is being updated for July 2020. It will be put up on the website towards the end of this month, and you can check the fees, the eligibility, and once you have decided on which program you want to do, you have to come to our website and register yourself. Because this is an online process, you need to register. You have to give your mobile number and email, and an OTP will be sent to your mobile number to confirm. Once you have registered, you can fill up the examination. You can make the payment online. There are payment gateways integrated, so whether you want to pay through credit card or debit card or net banking or UPI, you can pay using Bheem, you can pay using Google Pay. All these options are available. Multiple options. And the moment you submit your application, you get a confirmation that yes, your application has been successfully submitted, and you can see that in your login. Not only that, you can see the progress of your application in your login. If we find that there is a certain discrepancy in your application, we inform you. You get an email, you see that discrepancy in your login, you remove that discrepancy, we process your application, and the moment your application is accepted, you get a confirmation mail saying that you have been enrolled in such and such program, this is your enrollment number, this is the regional center you have chosen, this is the study center you have chosen, and further information about how you can access digital content, how you can access other resources, other facilities. All this information goes to you in email. That is the starting point of your journey with IGNOU. Once admission is over, then the journey, the learning journey starts. Okay. Yes. Dr. Prasad, you can talk about how we are managing, Yeah. because now we have students enrolled in July 2019 who were actually attending their counseling sessions Yeah, yeah. until this lockdown Yeah, yeah, happened. yes. Even the January batch students Yeah. had attended their induction meeting at the study centers, but then suddenly everything got disrupted. Yeah. So how we have managed Yeah. to keep in touch with our learners, Yeah. to continue to provide them support, and what changes we have made to accommodate these difficult situations in terms of assignment submission or in terms of examination Very form true, submission. Doctor. And Dr. Rupam has just very rightly touched the nerve where we were really interested to come into. You have already taken admission into July 2019 and January 2020. Even before, Yeah, even before, even the before. earlier batches Yeah. who are actually active students Yeah. are and Yeah. have to submit their assignments and attend So counseling. what is happening with us is that entirely we depend a lot on the paramount dependence of us is on the study material, which has been so prepared that while learner is going through those material, it reflects to him that teacher is talking to him. At times, while going through the material, you find across the self-check-in progress also, that how whether you have going through the material carefully or not, and then you have to self-check exercises are there, and then you have to. So what we are doing is that first we are trying our best to provide you the paramount dependence, that is the self-learning material to you, and we are sending it to your homes at your address which you are providing to us. डॉक्टर Now, प्रसाद, यहाँ पर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस समय अभी I am coming जबकि to that, पोस्टल sir. सेवाएं बंद I am हैं, coming to तो हम that, कैसे sir. उनको उनकी I am सामग्री coming उपलब्ध to करा that. रहे हैं? You know, this is the paramount I was saying, and then
now since this is a different kind of scenario where we say lockdown और घरबास में जहाँ हम बैठे हैं, we have developed our e-content, mobile e-content which are there, and we have our own this is e-platform with us. So what we are doing is that any learner who has taken admission with us can go to Google Play Store and can download their e-IGNOU material, and it is downloaded within more than a minute, just less than 2 minutes and more than a minute. You are downloading everything on your Android phone, and you can just go through the material through your fingers. That is the alternate we have made, that this is the way we have ensured that the material reaches to each and every student's at their fingertips on their mobile. Say, sometimes if this is not there, what we are doing is that this material is already there on our website also. That is what we call it, our eGyan course. That is also there. You can just log into eGyan course, and whatever material you are really interested in, you can download and you can go through that. But these are all difficulties time we are providing you. That doesn't mean that we are not sending you the material, but due to some postal vagaries due to this lockdown, we are advising our learners that please depend on all those alternatives where we have just suggested. The moment we are getting the would you like to show this to them? We can show it, that this is the kind of e-content which you can download on through Google Play Store, and you will not believe that this is being used by majority of the learners in the absence of that material. I was just confirming that it doesn't mean that we are not going to send you the material. That is we will be sending it, and we are sending it. But due to some this difficult time when हम सब लोग घरवास में बैठे हैं और बाहर अपनी जान बचाना और अपने को बचा करके रखना इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारा ये नजरिया आपके पास होगा. अब क्या होता है इसके बाद, what you do is that our regional centers with which you are attached with are trying their innovative ways to reach out to you, maybe through various online programs, various e-lecturing programs. And as on date, if I am updated today, that we are, as on date on 17th of May 2020, we are offering more than 250 online programs, online lectures, online counseling through the Facebook, through Zoom, and through various platforms. So we are concerned that how to take care of our learners in this difficulty time, because this is the time where ODL Institute is coming up in a big way, because we are ready for that. We are having our own material. We are having our own kind of setup with us. So that is what is, we find that we are at little advantageous position even at this lockdown situation, Dr. that this is how we are providing the learner support services at this difficulty time to our learners. You also asked about how to submit the assignments and other kind of things. Yes, because the students जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके मन में ये चिंता है कि अपने असाइनमेंट, अभी तो स्टडी सेंटर बंद है जी, तो कैसे अपने असाइनमेंट जमा करेंगे, ये चिंता है उनके मन में. University is equally concerned, and university has taken a very timely decisions in taking a very different kind of decision, very at the right time, that we have allowed our learners that you may write your assignments, handwritten assignments, may be prepared by you, signed on every pages of your assignments, and you can scan those copies of your prepared assignments, and you can send it to the mail of your regional center. And our regional centers are well prepared, that what they are doing is that they are immediately downloading all such materials and all such assignments, and we are sending it to the trained evaluator for its evaluation. That is how we are trying to just fill the gaps, that our students should not suffer even for the minimum difficulties should not come to them. They are very much at home, and some students has reported to the university that this stationery materials are not with them. So we requested to the concerned ministry, and ministry has allowed that time that you can even this stationery software exempted from being
open during that time, so that you can take these materials, this stationery, and you can write your assignments, handwritten assignments, signed on every pages, make a Google Drive for one assignments, send it to the regional centers website, email, and regional centers are there to take care of your assignments. I hope Dr. Rupam, is it this is the way we are trying to हाँ, reach बिल्कुल to. आपने सही बताया। तो दोस्तों, अभी आपको डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि अध्ययन सामग्री जिनके पास पहुंच गई है वो तो घर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनके पास नहीं पहुंच पाई इस लॉकडाउन के कारण। उनके लिए हमारे पास एक विकल्प है। ई ज्ञान कोश पर सारी अध्ययन सामग्री हमारे डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको अपने कंप्यूटर पर पढ़ें, लैपटॉप पर पढ़ें, या जो मैंने अभी आपको दिखाया इग्नू ई कंटेंट ऐप, इसको डाउनलोड करें और अपने मोबाइल पर पढ़ें। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। दरअसल हम ये चाहते हैं, आप भी मानेंगे कि अभी जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलने लगी तो हमारा पोल्यूशन यहाँ का बहुत कम हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हो गया। तो आगे जो आने वाला समय है, हमें कुछ इस तरह के काम करने चाहिए कि इसको हम लगातार कम रखें। देखिए, जब हम पेपर यूज करते हैं तो असर पेड़ों पर पड़ता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं विश्वविद्यालय स्तर पर कि हम डिजिटल मटेरियल को प्रमोट करें। तो डॉक्टर प्रसाद, यदि हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है और ये कहता है कि मुझे छपी हुई किताबें नहीं चाहिए, देखिए, यदि आप किताबें छापते नहीं हैं तो उतना कार्बन फुटप्रिंट आप कम करते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे डिजिटल मटेरियल पढ़ें, और इसको एनकरेज करने के लिए हम प्रोग्राम फी में एक 15% का डिस्काउंट भी देते हैं। जो डिस्काउंट आपको एडमिशन के समय ही उपलब्ध हो जाता है। यदि 2000 रुपये आपकी फीस है और आप ये कहते हैं कि हमें छपी हुई किताबें नहीं चाहिए, हम डिजिटल मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं या हम कंफर्टेबल हैं इससे, तो वहीं पर 300 रुपये फीस कम ली जाती है आपसे, 1700 रुपये आपसे फीस ली जाती है। तो हम अपने उन विद्यार्थियों को जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ये अनुरोध करेंगे कि यथासंभव, यदि संभव नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यथासंभव आप ये प्रयास करें कि डिजिटल मटेरियल को ऑप्ट करें। ये डिस्काउंट देना एक तरह से एनकरेज करने की बात है, है ना? तो हम ये चाहते हैं कि आप डिजिटल मटेरियल से पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी। हम इसी तरफ इशारा करना चाह रहे थे कि अभी के ट्रेंड में मैंने देखा है, मार्च के बाद, जो मार्च से जब हम लॉकडाउन 1 या लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 3 से जब हम गुजर रहे हैं, तो हमने जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को स्टडी किया, देखा, रिसर्च करके जब हमने पाया, तो हमारी डिपेंडेंस डिजिटल पे आने वाले समय में लगातार बढ़ती जाएगी, और ऑनलाइन जैसी चीज़ें हमारे भविष्य के नए लर्निंग पैराडाइम होने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इससे आदत अपनी ज़रूर इसमें अपनी आदत लगानी चाहिए, अपनी आदत ऐसे ही बनानी चाहिए कि किस तरीके से इस तरह के डिफ़िकल्टीज़ में, पता नहीं भगवान ना करे कि ये लॉकडाउन, ये कोरोना लंबा चले, लेकिन लोग हमें यही बताते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। जब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा तो हमें डिजिटल लर्निंग जैसे कुछ ऐसी, जिसकी तरफ डॉक्टर रूपम जी ने इशारा किया, वी हैव टू लर्न थ्रू दिस अल्टरनेट मोड, maybe online, maybe some kind of digital platform, maybe some online lecturing, and for which we are trying our best. And you will, as I just quoted today, that as on date, on 17th of May, we are offering more than 250 online counseling sessions, and learners are being at their homes, are taking benefit of such sessions. So these are going to be the future. तो ये सारी इन सेशंस की जानकारी हमारे विद्यार्थियों को कहाँ से मिल सकती है? इन सेशंस की पूरी जानकारी हमारे इग्नू के फेसबुक, जो ऑफिशियल फेसबुक पे, हमारे इग्नू के ट्विटर हैंडल पे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम सुबह सुबह मुहैया कराने की कोशिश करते हैं कि जिस भी तरीके से, फर्ज करिए आज के जितनी भी जानकारी या कल की जो जानकारी है, यथाशीघ्र हम रात भर उनकी पूरी सब जानकारी हासिल करके हम सुबह सुबह उनको हम अपने फेसबुक और
ट्विटर हैंडल पे हम इसकी जानकारी क्या मुहैया इसको कराते हैं। हम वेबसाइट पर भी रख रहे हैं जहाँ से इसको कि इसको कोई भी हमारी स्टूडेंट कोशिश है देख कि सके? इसको वेबसाइट पे भी आगे रखेंगे और किस तरीके से, और हमारे रीजनल वेबसाइट पे हैं, हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं 56 रीजनल सेंटर्स ने अपने अपने वेबसाइट्स पे सिर्फ इसकी जानकारी नहीं रख रहे हैं, उनके रीजनल सेंटर्स के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि किस किस तरह के सेशंस की जो प्री रिकॉर्डेड काउंसलिंग क्लासेस है वो भी उपलब्ध है। विद्यार्थी जब चाहे अपनी मर्जी से उन काउंसलिंग सेशंस को फिर से रीप्ले या डाउनलोड करके फिर से उसको देख सकता है। आप यकीन मानेंगे कि यूनिवर्सिटी आपके साथ हर कदम आपके पीछे खड़ी है। जब भी पढ़ना चाहें यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाएं, हमारे वेबसाइट पे आएं, हमसे ट्विटर पे जानकारी हासिल करें, हम आपके साथ हमेशा खड़े दिखेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसाद, एक और चिंता हमारे विद्यार्थियों की है, वो है परीक्षा को जी लेकर। जी क्योंकि जिनकी परीक्षा जून महीने में होनी थी, अब ये तो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जून में परीक्षा नहीं कंडक्ट करवा रहा है। जी जी तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो कब तक है, जी। ये आप बता दें हमारे विद्यार्थियों को। जी। और इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए जी। ये महत्वपूर्ण जी। है। हम परीक्षा कब करवाएंगे शायद इस बारे में हम अभी कुछ स्पष्ट ना बता पाए, जी, लेकिन आगे उन्हें क्या करना है ये बताएं। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। हम भी अपने अपने मोबाइल्स पे, अपने घरों पे ये फ़ोन मिलते रहता है और इन्हीं दुश्वारियों को ध्यान में रख करके विश्वविद्यालय ने असाइनमेंट जमा करने की, जो असाइनमेंट जमा करने की बात जब मैं कह रहा हूँ तो हैंड रिटन स्कैन असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2020 की है। और चूंकि असाइनमेंट का सबमिशन एक प्री कंडीशन है एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए, इसीलिए लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की भी जो अंतिम तारीख जून 2020 की जो है वो भी 31 मई 2020 तक की है। लेकिन जैसा कि विश्वविद्यालय ने विगत में ये सूचना अपने विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों को और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हमने साझा की है कि जब भी इम्तहान शुरू होगी उसके पहले 15 दिन पहले इसकी सूचना हम सारे माध्यमों से अपने विद्यार्थी तक उपलब्ध कराएंगे। और फिलहाल अभी विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी कि आप अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स अवश्य 31 मई तक अपने अपने अध्ययन केंद्रों पे जमा कराएंगे। मेल से जमा कराएंगे, आपको जाने से मेल से आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल से भेजेंगे। और उसी तरीके से अगर आपने असाइनमेंट जमा कर लिए हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की भी अंतिम तारीख वो भी ऑनलाइन है, आपको आने की जरूरत नहीं है विश्वविद्यालय में, वो भी 31 मई 2020 तक है। ये हम जानकारी देना चाहते हैं। फिर भी यहाँ एक रिपीट करना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन की तारीख क्या होगी ये हम आपको 15 दिन पूर्व इसकी सूचना हम अपने सारे संचार माध्यमों से जो भी उपलब्ध है हम आपको फेसबुक से, ट्विटर से, अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से, अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट के माध्यम से, जितनी भी जानकारी जिस भी माध्यम से हो हम आप तक मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। एक प्रश्न हमारे हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है, अभी हमारे सामने आया है स्क्रीन पर। जी, जी। जैसे ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब हम घर में होते हैं, जब हमारे पास जो नॉर्मल चैनल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, स्टडी सेंटर पे नहीं जा पाते हैं, तो एंजाइटी बढ़ती है। जी, जी। अब हमारे कोई स्टूडेंट हैं, शायद वो जनवरी 2020 के हैं, रोल नंबर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं उनके प्रश्न ये से समझ पा रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2020 की परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी। जी, जी, तो मेरे ख्याल से ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर यूनिवर्सिटी का हमेशा होता है। अभी जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। तो ये सितंबर 2020 तक जो लोग दिसंबर में परीक्षा देना चाहते हो, 30 सितंबर 2020 तक अपने असाइनमेंट जमा करेंगे। हमारे जितने बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, इस तरह के जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 20 में एडमिशन लिया है, उनको 30 सितंबर तक असाइनमेंट जमा करने हैं ताकि वो दिसंबर में फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे सके। जी। और ये असाइनमेंट उन्हें मिलेगा कहाँ से डॉक्टर साहब? ये असाइनमेंट उनको वेबसाइट पर मिलेगा। जी। हमारे होम पेज पर भी असाइनमेंट को लोकेट करने के लिए एक लिंक दे दिया गया है ताकि आपको आसानी हो, आप अपने प्रोग्राम का असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब छपता नहीं है। हमारी कोशिश है धीरे धीरे कि आप
एक डिजिटल स्टूडेंट हो जाए हमारे। जी सर, मुझे लगता है कि असाइनमेंट के बारे में अपने विद्यार्थियों से हम ये बताना चाहते हैं कि इग्नू के वेबसाइट को आप हमेशा देखें। इग्नू का वेबसाइट www.ignu.ac.in पे आप हमेशा जाएं और उसमें एक स्टूडेंट जोन है। स्टूडेंट जोन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक और आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड। उस डाउनलोड में जब जाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, अभी के भी असाइनमेंट्स मिलेंगे और उसी में से असाइनमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है। जैसा डॉक्टर रूपम साहब ने बताया कि अब हम इसको प्रिंट नहीं करते, हमारी पूरी प्रयास ये है कि ऑनलाइन जाने की पूरी कोशिश, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो उसमें आप असाइनमेंट्स को आप स्टूडेंट जोन में आप जाएंगे, स्टूडेंट सपोर्ट में आप जाकर के स्टूडेंट सपोर्ट में डाउनलोड पे जाने के बाद आपको डाउनलोड्स मिलेंगे और डाउनलोड्स में आपके पुराने टर्म एंड एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र भी वहाँ उपलब्ध हैं और असाइनमेंट्स भी उपलब्ध हैं। ये हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। आपने एडमिशन की तो बात बताई, लेकिन जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारे जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है, उनका री एडमिशन कैसे या री रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? और जिनका लास्ट डेट खत्म हो चुका है, उनका अधिकतम अवधि खत्म हो गई है, वो री एडमिशन कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? ये इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं, जिनमें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है, उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है और इसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जी। तो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जुलाई 2020 के लिए खुला हुआ है जी। और हमारे वेबसाइट पर जाकर वो उसको क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर ऑनलाइन में आप री रजिस्ट्रेशन को चुनेंगे जी, तो आप अपना सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए अभी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है। हम अपने विद्यार्थियों से ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट की प्रतीक्षा ना करें। जितनी जल्दी आप रजिस्टर कराते हैं उतनी जल्दी आपका डेटा हमारे पास आता है और उतनी जल्दी हम आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम लेकर जा पाते हैं। तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी हम आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगे। अभी हमारे एक विद्यार्थी हैं संतोष सिंह जी, संतोष सिंह नाम है। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मैं SC/ST का स्टूडेंट मतलब कैटेगरी से हूँ और फर्स्ट ईयर की फीस जमा, फर्स्ट ईयर में फीस उन्होंने दी है या नहीं दी है? दी है। देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय में व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि जिन SC/ST स्टूडेंट्स का एडमिशन बिना फी के यानी कि फी एग्जम्पशन के आधार पर हुआ था, उनको हम री रजिस्ट्रेशन में भी फी एग्जम्पशन दे रहे हैं और ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है क्योंकि आपका डेटा हमारे पास है, हमें आपकी कैटेगरी का पता है, आपने फर्स्ट ईयर में फीस क्या दी थी ये हमें पता है। आपको उस पोर्टल पे जाके अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिक्लेयर करना है क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया हो आप उस समय अनएम्प्लॉयड रहे हो। अगर इस समय आप एम्प्लॉयड हैं तो ये भी एक प्रोविजन है डॉक्टर प्रसाद कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं जी, या किसी और सोर्स से कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर 3 शर्तें हुई। स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी के हों जी, उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में बिना फीस के हुआ हो, फी एग्जम्पशन के आधार पर हुआ हो, जी, उसके बाद उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो अभी अनएम्प्लॉयड हो करेंटली, जी, कहीं से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ना ले रहे हो और वो इच्छुक हो इस लाभ को उठाने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस है वेबसाइट पर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि SC/ST फी एग्जामिनेशन उन जायज लोगों के पास जाए कि जो एम्प्लॉयड हैं वो उनको ना मिले। देखिए, आपके पास एक निश्चित राशि है जी, आप उसका फायदा अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। जी, यदि हम और आप एम्प्लॉयड हैं और अपनी स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद हमें इसकी आवश्यकता नहीं। सो दैट हमारे बदले तो किसी और नीडी स्टूडेंट को ये सुविधा चली जाए। तो इसके पीछे जो विचार है वो यही है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो री रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है री एडमिशन की,
री एडमिशन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने की जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है वो ख़त्म कर ली है लेकिन अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं जी। तो उनको री एडमिशन के माध्यम से थोड़ा एडिशनल समय दिया जाता है और पेमेंट उनको प्रो रेटा बेसिस पर करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट है और मान लीजिए कि 1000 रुपये फीस है और 5 कोर्सेज हैं उसमें जी। तो एक कोर्स की फी 200 रुपये आ गई। अब यदि उसका 2 कोर्स का इनकम्प्लीट रह जाता है तो मात्र 400 रुपये फीस पे 200 गुने 2 4 हाँ ऊपर कोर्स फी होती है इनकम्प्लीट कोर्सेज के लिए वो री एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो परीक्षा दे के अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। प्रो रोटा रेट का मतलब हम ये समझ पाए हैं विद्यार्थियों आपके लिए कि जो पूरी प्रोग्राम फीस है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उसको उससे भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो आपके एक कोर्स का प्रो राटा फीस होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। तो इसके लिए भी हमने लास्ट डेट 31 मई तक बढ़ा दी है क्योंकि पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी लेकिन हमें पता है कि अप्रैल के समय किसी के लिए भी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है कोई ऐसा काम करना फॉर्म भेजना कठिन था तो उन्होंने हमें बहुत सारे मेल्स आए हमारे पास कि हमें कठिनाई हो रही है तो विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि इसको हम 31 मई तक बढ़ा दें। तो 31 मई तक हम फॉर्म्स रिसीव कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आखिरी दिन भी जो फॉर्म आए उनको हम प्रोसेस करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपडेट कर दें। जी 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 जी। तो ये तो री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बात हुई। अगर एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे फेसबुक पर आप हमारे कहीं भी मतलब हमारे वेबसाइट पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जी हम अपने विद्यार्थियों से यहाँ यह जरूर साझा करना चाहते हैं ये जानकारी कि आपका इस विषम समय में आपका सबसे बेहतर दोस्त इग्नू का जो वेबसाइट है इग्नू के जो होम वेबसाइट है ignu.ac.in और आपके रीजनल सेंटर के जो फेसबुक या उनके जो वेबसाइट है उनसे आपका हमेशा संपर्क में रहिए क्योंकि हर दिन हम उस वेबसाइट की हर नई नवीनतम जानकारी अद्यतन जानकारी हम हर दिन उसमें उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे आग्रह कि आप प्रतिदिन अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट रीजनल सेंटर के फेसबुक इग्नू का फेसबुक इग्नू हेडक्वार्टर का फेसबुक और हमारे जो भी वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारियों का आप जरूर फ़ायदा उठाएं। ये हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना अभी हमारे एक शिक्षार्थी उमंग यादव उनका प्रश्न आया है हमारे स्क्रीन पर कि वो जून में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या हम दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं। आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी खत्म ना हो गई हो। यदि आप जुलाई 19 में आपने एडमिशन लिया है और आप जून 20 में परीक्षा नहीं देने की स्थिति में है क्योंकि हमारे यहाँ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे ऊपर फैमिली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और उनको निभाते हुए हम पढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ये सिर्फ अभी की स्थिति में लागू नहीं है, ये हमारे यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी घर में कहीं कोई शादी हो गई या कोई ऐसा इवेंट हो गया, हम बिजी हो गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार एग्ज़ाम दे दीजिए। जब तक आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी सुविधा से दे सकते हैं। और यदि किसी कारण से देखिए ऐसा भी होता है हमारे यहाँ डॉक्टर प्रसाद कि आज मैं दिल्ली में हूँ लेकिन कल किसी ऑफिशियल मीटिंग या किसी वर्कशॉप के लिए मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, हैदराबाद में रहूँ या मेरे फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो कि मुझे हैदराबाद में रहना पड़े, तो विद्यार्थी अपनी परीक्षा हैदराबाद में भी दे सकते हैं। जी यहाँ पे एक छोटी सी शर्त और हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर रूपम ने बताया कि आपकी वैलिडिटी कोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप एक टर्म एग्जामिनेशन में अधिकतम 48 क्रेडिट से ज़्यादा पेपर्स के एग्ज़ाम संभवतः नहीं दे सकते। 48 क्रेडिट बहुत होता है। दैट इज द मैक्सिमम तैयारी करना आसान दैट वी हैव गिवन द मैक्सिमम लिमिट दैट
फर्ज करिए कि आप ऐसा ना समझ लीजिएगा हमारे इस चर्चा से कि आपके जितने भी पेपर्स बचे हुए हैं उसको एक टर्म एग्जामिनेशंस में सारे पेपर्स में अपेयर करिएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अनुमति, और ये संभव भी नहीं है। इसलिए अधिकतम आप 48 क्रेडिट से ज़्यादा के इम्तहान आप एक बार में नहीं दे सकते हैं। Am I right, सर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो कि इससे कम के हैं। जी, तो नहीं, उसमें मैं पूरे बड़े कोर्सेज की बात कह रहा था। वो तो अपने पूरे प्रोग्राम की परीक्षा एक साथ दे सकते हैं। चर्चा करते हुए अभी मुझे ये बात दिमाग में आई कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है उसके बारे में भी शायद हमें बताना चाहिए। जी जी जी। हाँ, जैसे हमने बताया कि आप एग्ज़ाम अपनी सुविधा से कहीं भी दे सकते हैं, वैसे ही आप मान लीजिए कि आप शिफ्ट कर जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो आप अपना रीजनल सेंटर चेंज कराएं, स्टडी सेंटर चेंज कराएं और अपनी पढ़ाई निर्बाध जारी रखें। ये बिल्कुल संभव है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये भी संभव है कि यदि आपने मान लीजिए कि आज पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल साइंस में मेरी रुचि नहीं है, तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप कोर्स चेंज करा सकते हैं। इन सब के लिए नियम बने हुए हैं, इन सब के लिए प्रोविजंस हैं। तो आप इस तरह से हमारे यहाँ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में अपनी सुविधा से अपने पेस पर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 साल का है, लेकिन 6 साल का समय आपके पास उपलब्ध होता है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। और उसके बाद भी यदि आपको कठिनाई है तो री एडमिशन के माध्यम से 2 और साल आपको मिलते हैं। बहुत से उसी तरह से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 साल का होता है, हम 5 साल का समय देते हैं कंप्लीट करने में, और री एडमिशन में फिर से 2 साल, यानी कि 2 साल का कार्यक्रम आप 7 सालों में पूरा कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक रेगुलर सिस्टम में नहीं संभव हो पाती है, मैं समझता हूँ। इस बीच लेकिन ये इसका एक फायदा प्रश्न है डॉक्टर साहब, एंड वो प्रश्न है कि एग्ज़ाम और री रजिस्ट्रेशन फ़ी इन्होंने पे किया है, बट उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। सो ऐसे हालात में उनको थोड़ी सी चिंता है। हम उसकी चिंता को कैसे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन किसी कठिनाई की वजह से, मान लीजिए कि हमारे एंड पे इंटरनेट ड्रॉप कर गया, उस समय कनेक्टिविटी वीक हो गई, तो कई बार पेमेंट कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को ये सलाह देंगे कि आप तुरंत दूसरा पेमेंट ना इनिशिएट करें जी। आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जी कि जो पेमेंट गेटवे का सर्वर है, बैंक का सर्वर है और हमारा अपना जो सर्वर है, वो आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। इसको हम S2S कहते हैं, सर्वर टू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पेमेंट्स मान लीजिए कि कंफर्म नहीं हो पाई हमारे सिस्टम पे, उनका कंफर्मेशन एक रेगुलर मैनर में होता रहता है। तो आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें। और जहाँ तक री रजिस्ट्रेशन की बात है, स्टूडेंट्स अपने लॉगिन में जाके देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। वो बता दिया जाता है कि पेमेंट बाउंस कर गया या पेमेंट फेल कर गया या पेमेंट सक्सेसफुल है। इस विद्यार्थी को अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, 2 दिन जरूर वेट कर 2 दिन वेट करें। अच्छा, एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, एक विद्यार्थी हमारे से जुड़ करके MBA हॉस्पिटलिटी में एडमिशन चाहते हैं, MBA इन हॉस्पिटलिटी। वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम डायरेक्ट है या इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट आप लेते हैं? देखिए, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो कि NCHMCT चलाती है। तो अधिक जानकारी के लिए उन्हें NCHMCT या हमारे स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। ये प्रोग्राम उन्हीं के माध्यम से ऑफर किया जाता है। हमारे कुछ कोर्सेज ज़रूर होते हैं उसमें, लेकिन ये प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा ऑफर किया जाता है। डॉक्टर प्रसाद, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हुई है, जिसके बारे में मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। जी। देखिए, अभी तक हमारे स्टूडेंट्स का जो डिटेल थी, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर एड्रेस वगैरह, आपको हमारे वेबसाइट पर दिखता था। जी।
अब आपको यदि अपना एड्रेस चेंज करना है तो रीजनल सेंटर पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कोर्स चेंज करना है तो अपने रीजनल सेंटर पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी ये सब कामों को अपने ही लेवल पर कर सकें। So you have given them the liberty to do their We own. are going to give them this liberty. Okay, Now let me give the detail of how we are going to do that. Okay. अभी जो हमारा री रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, दरअसल ये MHRD सपोर्टेड एक समर्थ प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ, जिस पर कि अभी हमारा एडमिशन क्या प्रोजेक्ट का क्या नाम है? समर्थ प्रोजेक्ट है ये। अच्छा। ये भारत सरकार का ये एक बहुउद्देशीय स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अपना ऑनलाइन एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने समर्थ पोर्टल पे डेवलप किया है। अभी जो लोग हमारे रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं जी, उनको हम फिर से फ्रेश रजिस्टर करा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद वो जो उनका अकाउंट बन जाता है, उस अकाउंट के माध्यम से वो चाहे तो अपना एड्रेस स्वयं अपडेट कर ले। अच्छा। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से लचीलापन आपने जो है। हाँ, मतलब ये रूटीन प्रोसेसेस हैं जिसके लिए कि स्टूडेंट्स को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप धीरे धीरे ये फंक्शनैलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। आप कोर्स चेंज करना चाहते हैं अपना, तो आप वहीं से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने लॉगिन से। आप अपना स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप वहीं से लॉगिन से डाल सकते हैं, वो हमारे पास आएगा, हम उसको प्रोसेस करेंगे और आपका वो सिस्टम में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कोशिश हमारी ये हो रही है कि अधिक से अधिक हम अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करें, ताकि इन प्रोसेसेस में डिले कम हो और स्टूडेंट्स जो है अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई पर फोकस कर सके, इन लॉजिस्टिक इश्यूज पर उन्हें फोकस करने का। एक जानकारी हम अपने विद्यार्थियों से पुनः एक बार साझा करना चाहते हैं कि हम अपने सारे लर्नर्स को एक बार फिर से ये एडवाइस करना चाहते हैं कि उनकी सारी काउंसलिंग क्लासेस ऑनलाइन निर्धारित की गई हैं, जो उनके रीजनल सेंटर पे और स्टडी सेंटर के द्वारा आयोजित की जाती है। और उनका जो प्लेटफॉर्म होता है, या तो वो जूम से होता है या फेसबुक लाइव से, जैसे अभी हम आपसे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, गूगल मीट से हम आपसे मिल रहे हैं। तो आप ये पाएंगे, अपने विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का पूरा और पूरी की पूरी ये तैयारी है कि किस तरीके से आपकी पठन पाठन कहीं भी बाधित ना हो। सिर्फ आपको थोड़ा जागरूक होना है और आपको अपने, जैसा हम अभी कह रहे थे कि, और ये देखना है। और आपने देखा होगा कि ज्ञान दर्शन पे, ज्ञानवाणी पे और ज्ञान धारा पे भी हम, जिसको 105.6 दिल्ली FM पे ये जो है, उस पर भी हम अपने सारे पाठों का, अपने लेसन्स का, अपने क्लासेस का हम उस पर प्रसारण करते हैं। और आप जान कर के हैरान होंगे कि हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, आचार्य और हमारे जो ये समकुलपति वगैरह भी इस कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के पूरी कोशिश ये होती है कि किस तरीके से ज़्यादा अपने लर्नर्स तक हम पहुंचने की कोशिश करें। तो पुनः एक बार आपसे आग्रह कि आप ऐसे विषम परिस्थिति में, जब हम सब लॉकडाउन में पड़े हैं, आपकी पूरी प्रयास ये होनी चाहिए कि किस तरीके से जो इग्नू के जो मल्टीमीडिया अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग है, उसका हम किस तरह से हम फ़ायदा उठाएं, किस तरह से हम रीजनल सेंटर के शेड्यूल को देखें, स्टडी सेंटर के शेड्यूल को देखें, किस तरह से ज्ञान दर्शन का शेड्यूल को देखें। और ये सारी अद्यतन जानकारी हम हर दिन अपने इन वेबसाइट्स पे हम साझा करते हैं। इस बीच सर एक प्रश्न आपके लिए है कि रिवैल्यूएशन जो रिजल्ट है, अभी तक उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, अपडेट नहीं हुए हैं, और इस तरह की कोई परेशानी है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्टूडेंट को कि अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह यदि भेज दें तो हम स्पेसिफिकली इसको चेक करा लेंगे, और यदि कोई विलम्ब है तो उसको तुरंत एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा भी हमने उस विद्यार्थी से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन हम लोग जिस परेशानी से दो चार हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे इवेलुएटर्स जो हैं, दे आर वेरी सीनियर इवेलुएटर्स एंड दे मस्ट हैव बीन, आपकी आंसर स्क्रिप्ट उनके पास फंस पड़ी है। हम कोशिश हमारी विश्वविद्यालय की ये हो रही है कि किसी भी तरीके से आपके उन सारे अवार्ड्स को मंगाए जाएं, जितना भी किसी और भी साधन से अगर हो सके तो उनको मंगाएं और आपके रिजल्ट को हम अपडेट करें। बट थोड़ा सा धैर्य रखें, हम आपके साथ खड़े हैं।
मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा अपने उन सारे मित्रों से जो कि अभी इग्नू ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे ऐसे विद्यार्थियों की जो कि साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म भरते हैं। जी। तो जस्ट एज ए नोट ऑफ कॉशन मैं उनसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात जो आपको ध्यान में रखने की है कि आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर सही भरा जा रहा है कि नहीं। देखिए, आप जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे वो हमारे पास रहेगा और उसी के आधार पर हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये देखना कि सही सूचना हमारे पास आ रही है। अक्सर हमने देखा है कि साइबर कैफ़े में बहुत सारे साइबर कैफ़े ऐसा भी करते हैं कि वो अपना ही एड्रेस डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, तो फिर विद्यार्थी को कुछ पता ही नहीं चलता, हम आपके साथ संपर्क ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर हो, यदि आपका स्वयं का नहीं हो तो आपके परिवार में किसी का हो, साइबर कैफ़े का बिल्कुल ना हो जी। या कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस आप ले रहे हैं। एक तो प्रश्न दूसरा ये है, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ फिर प्रश्न हम ले लेंगे। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि कोशिश आप ये करें कि आप पेमेंट खुद करें। अब देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं भी आपके पास तो आप नेट बैंकिंग से या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए किसी कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो फी जो रिफंड होती है वो उसी अकाउंट में होती है जिस अकाउंट से पेमेंट होता है। तो फिर आपको ऐसे आदमी या ऐसी एजेंसी के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा अपना रिफंड वापस लेने के लिए, है ना। तो अपना मोबाइल नंबर दें, अपना ईमेल दें, ऑनलाइन पेमेंट यथासंभव खुद करें और यदि किसी और सोर्स से करें तो उसका ट्रैक रखें। एक और चीज़ मैंने देखा है, कई बार विद्यार्थी हमारे यहाँ एक ऑप्शन होता है कि मैं डिजिटल मटेरियल पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ या मैं प्रिंटेड मटेरियल चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसमें अक्सर विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि जी हमने तो साइबर कैफे वाले को भरने के लिए दिया था फॉर्म और उसने गलत भर दिया। सही है। तो आप जो भी फॉर्म भरते हैं उस पर नज़र रखें कि क्या सूचना आप दे रहे हैं और सही फॉर्म भरा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी ने हमें सूचित किया है और हम उनके इस चीज़ को हम अपने संज्ञान में लेते हैं कि उन्होंने हमें बताया है कि TS1 जो है शायद वो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं बट ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो हम संबंधित, लेकिन हमें इनका एनरोलमेंट नंबर चाहिए होगा क्योंकि तभी हम चेक कर पाएंगे कि so we can reply in the Facebook or we can reply them later. And there is another question from Dr. Meenakshi Rawat. She wants to say that can she do 2 courses in one time from IGNOU? Very good question. Very good question, I must say, because this is a question that is on the minds of many of our students. Yeah. Okay. Now, this is very clearly stated in the prospectus that you can do a certificate program along with a degree or diploma program. You cannot do 2 programs of more than 6 months. I mean, if you are doing a degree or diploma program of 1 year or more duration, then you can do a certificate program along with that. You cannot do 2 diploma programs together or 2 degree programs together. If you enroll, then there is a likelihood that your admission in one of them will be cancelled. There is another thing I would like to say here. When we make this provision for fee exemption in fresh admission, Right. this provision or this facility is available for one program only. Okay. If you are Very joining, important. let us say, a bachelor degree program and together with that you join a certificate program, then you should avail the fee exemption only in one program. But if you do that in more than one program, then there is a likelihood of admission being cancelled. So please be very careful about it. Yes. Very important information, and I must appreciate, Dr. Saab, that this is very important information. One more information we would like to hear from you, that what are the process to change the study center and regional center? Though you have already told that in the coming days you are going to give the liberty to the learners itself. Yeah. That, but those who are already there into this and they want to do this, how to change their study centers and regional centers
for the existing students. Right now, they have to approach their regional center. Okay, they have to write through mail. They have to write through mail, or they can send an application signed by them. This is something that they can do. But we hope that in the next few months, we'll be able to make this facility online for all our students, so that they don't have to go anywhere. They can perform all these operations sitting at home through their login account. Because we are going to empower the student login in a very, very big way. This will be a transformational change. एक और जानकारी हम अपने लोगों के लिए देना चाहते हैं कि आप चूँकि विश्वविद्यालय को आपने ज्वाइन किया है कुछ सीखने के लिए, you may be getting some kind of allurement that, you know, I will be doing your assignments and all those kind of things. Please don't go into that trap, because our evaluators are going to mark you, penalize you 0 if we find the same kind of assignments are reflected by, is written by more than 2 or more than 1. So that is how our request as a very friendly advice to all our learners, because I am also a IGNOU learner, that, you know, we all have to be very, very specific, because we have joined IGNOU for teaching learning, we have joined IGNOU to learn something. So we should not be a party to those kind of allurement which you are getting, which I am getting, that, you know, you will be getting the material, handwritten material, or those kind of things. It is not going to serve any purpose to any one of us. So we have to be very, very specific. That is what is that I want to share with. You want to add something to this? नहीं, बिल्कुल आप ही की बात को मैं दूसरी तरह से रखता हूँ कि दोस्तों देखिए, हम पढ़ना चाहते हैं, इग्नू को ज्वाइन करने का निर्णय आपका है, तो आपने ये क्लियर कर दिया है कि आप सीखना चाहते हैं। उसके बाद असाइनमेंट जमा करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि यदि असाइनमेंट आपने खुद तैयार किया हो तो आपकी परीक्षा की आधी तैयारी वहीं हो जाती है जी। यदि असाइनमेंट आपने खुद तैयार ना किया हो तो आपको परीक्षा देने में कठिनाई होगी, ये आप नोटिस करते होंगे या कर रहे होंगे। इसलिए असाइनमेंट अपनी भाषा में बनाइए। आपके असाइनमेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इट शुड बेयर योर सिग्नेचर ऑन इट। दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट्स तो आजकल हर चीज़ के मिल जाते हैं हमें, एंड देयर इज नो शॉर्टकट हियर। हेल्प बुक्स मिलती हैं बाज़ार में बहुत सारी, कहते हैं भाई इग्नू की किताबें तो बड़ी मुश्किल हैं, आप हेल्प बुक से पढ़िए और परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन हेल्प बुक्स में दी हुई जानकारी सही भी है या नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए प्लीज़ डू नॉट फॉल प्रे टू दिस टेम्पटेशन ऑफ बाइंग हेल्प बुक्स, जिसको कुंजी भी कहते हैं। प्लीज डू नॉट बाय दोज बुक्स बिकॉज दे विल एक्चुअली डैमेज योर केस। आपको न कुछ सीखने का मौका मिलेगा और न ही आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। इग्नू का मटेरियल आप पढ़ें, कोई कठिनाई हो तो एक एलेबोरेट सपोर्ट सिस्टम आपके पास है। अब आप देखिए, अलग अलग रीजनल सेंटर पे अलग अलग लोग काउंसलिंग कर रहे हैं अलग अलग विषयों पे, तो हमारे विद्यार्थियों के पास आज की तारीख में 250 मौके हैं जी। कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली का ही सेशन अटेंड करूँ। मदुरई का एक जो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे एकेडमिक काउंसलर, हम उनका सेशन अटेंड करें। यदि हमें वो ज़्यादा सूटेबल या इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो चाहे वो काउंसलर गुजरात से पढ़ा रहे हैं या पुणे से पढ़ा रहे हैं या गुवाहाटी से पढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली में बैठ के वो सेशन अटेंड करिए, इंटरेक्ट करिए। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है आपके लिए, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपका रोल एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का होता है, पैसिव रिसिपिएंट का नहीं होता है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको आगे बढ़ के ढूंढना है, लेना है। जी। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने विद्यार्थियों से, अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से हम साझा करना चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई दुश्वारी नज़र आए तो आप हमारे ऑफिशियल जो फेसबुक का पेज है @official page IGNOU विदाउट हैविंग एनी गैप इन बिटवीन, @official page IGNOU, और जो हमारा ट्विटर है @official IGNOU विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन। आप हमें अपने सारे प्रश्नों का, अपनी सारी
जो भी परेशानी आपको है या जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं, उससे आप हमें ये कर सकते हैं, हमसे हासिल कर सकते हैं। और इग्नू का जो वेबसाइट है www.ignu.ac और ये ignu.ac.in, इसको भी आप हमसे साझा कर सकते डॉक्टर हैं। प्रसाद, अब हमें संकेत मिल रहे हैं कि इस सेशन का समय खत्म होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। वी विल बी इन टच through different channels, maybe once again through this channel, or maybe through email, or whichever way is convenient to you. Thank you very, very much. Yeah. Thank you, Dr. Prasad. One before we wind up, we are going to meet you very frequently on this platform, which I will be requesting to our authorities that this is a very informative information which we have provided. Thank you very much, Dr. Rupam, and thanks that we participated and we learned a lot from the learners. Thank you.